Good afternoon to all of you, my dear students. And you know that today we are prize distribution. क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि हमारे कोचिंग पर प्रतिमाह 2 बार टेस्ट होता है और जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको टॉप 5, टॉप 6, टॉप 3 और टॉप 10 के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। जो कि इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें मैथ और साइंस में लगभग टॉप 5 और टॉप 6 स्टूडेंट सबसे आगे निकल कर आए हैं, जिसको आज हम प्राइज देकर उसका हौसला अफजाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अभय राजभर, जो मैथ से लगभग 100 नंबर में से 95 नंबर लेकर आया है। तो अभय राजभर, कम ऑन द स्टेज एंड यू द प्राइज। इस तरीके से जो सेकेंड नंबर पर है, जो टॉप 3 में जो फर्स्ट आए हैं, और उस तरीके से जो सेकेंड नंबर पर है वो है रितिका प्रजापति, जो जिसका 89.5 नंबर आया है 100 नंबर में से। तो इस बच्ची को भी हम फर्स्ट प्राइज से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और इसके बाद मैथ में ही 100 नंबर में से शिवम विश्वकर्मा, जिसका 100 नंबर में से 85 नंबर है, और इसको भी हम फर्स्ट प्राइज से ही प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो शिवम विश्वकर्मा के लिए ताली बजाएं। और इस तरीके से जो चौथे नंबर पर है उस बच्ची का नाम है रितिका गौतम, और इसने 100 नंबर में से लगभग 72.5 नंबर लेकर आई है, और इस तरीके से इस बच्ची को सेकेंड प्राइज आता है। और उसके बाद मैथ में जो 5वें नंबर पर जो जिसका नाम है उसका नाम आर्यन प्रजापति है, और जो 100 नंबर में से लगभग 68 नंबर लेकर आया है। तो इस बच्चे को थर्ड प्राइज आता है। और इस तरीके से जो मैथ में जो टॉप 5 स्टूडेंट थे, जिसमें से टॉप 3 जो लगभग थोड़े बहुत नंबर उन सबके इधर उधर थे, लेकिन जो चौथे और जो 5वें नंबर पे जो बच्चे थे उनको हमने क्या किया, उनको सेकेंड और थर्ड प्राइज से प्रोत्साहित किया है। और उसके बाद जो मैथ का टेस्ट था वो लगभग 100 नंबर का था, और 100 नंबर में से जिस बच्चे का 95 नंबर आया है उस बच्चे का नाम अभय राजभर है, और जिस बच्ची का नाम रितिका प्रजापति है उसका 89.5 नंबर आया है। और एक बच्चा है जिसका 85 नंबर आया है, उस बच्चे का नाम है शिवम विश्वकर्मा, और तीनों बच्चे स्टेज पर चले हैं। जैसा कि मैथ का जो टेस्ट था वो 100 नंबर का था, और जब मैथ का टेस्ट जब 100 नंबर का था उसमें से जो अभय नाम का बच्चा है, इस बच्चे का लगभग 95 नंबर आया है। और 100 नंबर में से लगभग 95 नंबर मैथ में लाना, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है या नामुमकिन है, क्योंकि 100 नंबर में से बहुत सारे बच्चों का 100 नंबर भी आता है। तो इस बच्चे ने इतना ज़्यादा मेहनत किया कि इस बच्चे का 95 नंबर आया। और इस बच्चे की कॉपी चेक करते हुए जब हम इसका नाम 2-4 बार पलट के देखे, मतलब एक अलग खुशी का अनुभव। हमने अपनी लाइफ में बहुत कॉपियाँ चेक की, लेकिन जब इस बच्चे की कॉपी चेक कर रहे थे तो इस बच्चे की कॉपी हमने 2 से 4 बार चेक किया, और उसके बाद जहाँ पे त्रुटि, जहाँ पे एरर, जहाँ पे गलती दिखाई दे रही थी हमने उसको सही किया और उसको काटा भी। ठीक, जिसमें से इस बच्चे का सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया है, और इस तरीके से 100 नंबर में से इस बच्चे ने 95 नंबर लेकर आया, और इसको इस तरीके से फर्स्ट प्राइज जाता है। तो इस बच्चे का ताली बजा के हौसला अफजाई करें। और जो सेकेंड पोजीशन पर मैथ में ही जो बच्ची है उसका नाम है रितिका प्रजापति,
और इस बच्चे का 89.5 नंबर आया है। अब पॉइंट में आने का मतलब है कि अगर हम एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पॉइंट के हिसाब से दिए हैं, नंबर के हिसाब से 1 और 2 करके, तो उसमें अगर कोई बच्चा 5 नंबर में से एक क्वेश्चन अगर सही करेगा तो उसको 2.5 नंबर ही मिलेगा। तो इस तरीके से जोड़कर इस बच्चे का 89.5 नंबर आया है और इस बच्चे को सेकेंड प्राइज आता है। और थर्ड नंबर पर शिवम विश्वकर्मा है, जिसका 100 नंबर में से 85 नंबर आया है। और 100 नंबर में से 85 नंबर लाना भी बहुत बहादुरी और बहुत स्ट्रगल का काम होता है। तो इस बच्चे को थर्ड प्राइज आता है शिवम विश्वकर्मा। और इस तरीके से ये जो मैथ के स्टूडेंट थे, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और 5 नंबर पे हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। और उसके बाद जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले बता दें कि साइंस में 50 नंबर के पेपर में से एक ऐसा बच्चा है जिसका 50 नंबर इस बार भी आया है साइंस में, और उस बच्चे का नाम है शिवम विश्वकर्मा। वो आ जाए और अपनी फर्स्ट प्राइज लेकर जाए। तो इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। और सेकेंड नंबर पर जिस बच्ची का नाम आता है, उस बच्ची का नाम है प्रियंका यादव, और वो 50 में से लगभग 40 नंबर लेकर आई है। तो इस बच्ची को सेकेंड प्राइज आता है। और थर्ड नंबर पे जिस बच्चे का नाम है, इस बच्चे ने भी लगभग 50 में से 40 नंबर लेके आए, और उस बच्चे का नाम है आर्यन प्रजापति। तो वो जल्दी से आए और अपना प्राइज लेके जाए, आर्यन प्रजापति। और इस बच्चे को भी सेकेंड प्राइज आता है, क्योंकि 40 नंबर में लगभग 2 बच्चे थे, तो इस कारण इस बच्चे को भी सेकेंड प्राइज आता है। और इस तरीके से जो थर्ड नंबर पर है, उस बच्ची का नाम है प्रियंका चौहान, जो कि आज नहीं आई, तो इसलिए उसकी जगह हम किसी और बच्चे या किसी और बच्ची को ये प्राइज देना चाहते हैं। तो जो चौथे नंबर पर है और सेकेंड पोजीशन पर ही है, उस बच्चे का नाम है जैनेंद्र यादव। तो इस बच्चे ने 50 में से लगभग 34 नंबर लेके आए हैं, इसलिए इसको भी सेकेंड प्राइज आता है। और इस तरीके से जो टॉप 4 में से, टॉप 6 में से टॉप 4 स्टूडेंट को प्राइज मिल चुका है। और जो टॉप 5 और टॉप 6 में है, उसमें सबसे पहले नाम आता है टॉप 5 में अभय राजभर। इस बच्चे ने लगभग 50 में से सबसे निचली पोजीशन, मतलब कहने का है 30 नंबर लेके आया, और इसको थर्ड प्राइज आता है। और उसके बाद साइंस में जो बच्चे थे, कुछ आगे पीछे, मतलब कहने का कि वो आ नहीं पाए, तो थोड़ा बहुत ये देखना है हमको कि ये जो हमने लिस्ट बनाया था, अब इस लिस्ट को थोड़ा सा कुछ दिन या कुछ बच्चों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस लिस्ट में हमको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज का मतलब ये है कि जो बच्ची नहीं आई, अब वो बच्ची को ना आने की वजह से ये पूरी लिस्ट जो हमने बनाया है, उसमें जो हमने क्रम वाइज बच्चों को प्राइज देने का जो क्रम बनाया था, वो लगभग इधर उधर हो चुका है, जिसके वजह से 1-2 बच्चे प्राइज लेने से आज रह जाएं, और हम उन बच्चों को नेक्स्ट टाइम, या कह सकते हैं कि एक जो बच्ची का नाम है प्रियंका चौहान, ये नहीं आई हुई, तो इसकी जगह एक बच्ची है जो साइंस में लगभग 50 नंबर के टेस्ट में से उस बच्ची का 30 नंबर आया हुआ है, और उसका नाम अंजलि प्रजापति है। वो आ जाए और अपना प्राइज लेके जाए, और इसके लिए ताली बजाएं।
उसके बाद मैथ में जो और निचले क्रम पर है, जो किसी के ना आने की वजह से वो प्राइज लेके जाएंगे, उस बच्चे का नाम है अमर गुप्ता, जो निचली पोजीशन पर लगभग 50 में से 29 नंबर लाने की वजह से थर्ड प्राइज जाता है। और क्या तो इस तरीके से मैथ और साइंस में सभी बच्चों को प्राइज या उनका हौसला अफजाई या प्रोत्साहित उनको कर दिया गया है। तो कहना ये है कि बेटा पढ़ाई जो होती है, अगर उसको तुम सब अच्छे से नहीं करोगे, लाइफ में संघर्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे तो तुमको अपने लाइफ में कोई भी चीज हासिल होने वाली नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी में, अगर अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से संघर्ष कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से अगर संघर्ष कर रहे हो, ठीक, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमको बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत हमारी स्थिति खराब है, हम बहुत सारे हमारे पास बहाने हैं ना पढ़ने के, तो ये सब बहाने, ये सब भूख, ये सब बीमारियां, ठीक ना, वो तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन एक बच्चा एक गरीब फैमिली में जन्म लेता है। क्योंकि जब कोई बच्चा गरीब फैमिली में जन्म लेता है तो ये उसकी किस्मत नहीं होती है कि वो गरीब फैमिली में जन्म लिया है। लेकिन अगर वो गरीब फैमिली में ही गरीब बन के रह गया तो ये उसके लाइफ की या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखना चाहते हो, अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना चाहते हो, तो उन लोगों को तुम देखोगे जो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन अगर अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो तुमको उन लोगों को देखना पड़ेगा जो अपनी लाइफ में आज भी वो किसी भी तरीके से वो बस पढ़ना चाहते हैं। अगर हम एक गांव या एक कस्बे या एक जिले या एक शहर की बात करें तो वहां पे जो बच्चे होते हैं, जिनके पास, जिनके मम्मी पापा, जिनके पेरेंट्स, जिनको खाने के लिए खाना, पढ़ने के लिए किताबें, पहनने के लिए कपड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों के बारे में सोचें जो एकदम गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए उनके पास यहाँ तक तो पानी नहीं है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम उन लोगों को देखेंगे तो वहां पे हमको देख के समझ में आएगा कि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें और हमारे पास इतनी ज्यादा व्यवस्था है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स हम जो कहेंगे वो ला के देंगे। तो फिर सवाल आता है तो फिर हम पढ़ते क्यों नहीं? तो हम उनको देखें, क्योंकि हमको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर जिनके पेरेंट्स से, जिनके फैमिली है, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, अगर उनको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए वो अपने पेरेंट्स से कहेगा वो तुरंत ला के देंगे। लेकिन जो गरीब तबके के आते हैं, जो एकदम गरीब हैं, जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही, अगर उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पढ़ने की, तो बस यही सोचेंगे किसी भी तरीके से बस किताबें मिल जाए, किसी भी तरीके से बस कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। अगर उनका एडमिशन हो जाए वो क्या करेंगे, वो दिन भर काम करेंगे लेकिन रात में वही किताब खोल के वो पढ़ेंगे और कूड़ेदान में से खाना निकाल के खाएंगे। लेकिन वो ये नहीं, वो बहाने नहीं बनाएंगे कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास वो गरीब तबके से आएंगे लेकिन उनके पास हौसला होगा, उनके पास जुनून होगा, उनके पास जोश होगा पढ़ने का, उनके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी वो लाइफ में कुछ कर सके। अगर तुमको भी अपने लाइफ में कुछ करना है तो जितनी, अगर जो भी टीचर कोई भी चीज पढ़ाता है, जितनी भी कंफ्यूजन आती है तुमको, तो उन कंफ्यूजन को तुम उसको अपना दोस्त, अपने एक लाइफ का एक हिस्सा समझो और उस कंफ्यूजन को जितनी बार है उसको तुम उतनी बार क्लियर करो, उतनी बार दोहराओ। और अगर जब वो कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाती है, जब तुमको बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आता है, तो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ अब मतलब हमको अच्छा फील हो रहा है। अगर क्वेश्चन बताने के बाद तुमको समझ में आता है तो तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा लगना चाहिए तुमको कि हाँ ये क्वेश्चन को हम अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर ऐसा कुछ अंदर से थॉट, ऐसी फीलिंग, ऐसा कुछ मानसिकता बनता है तो तुमको अगले क्वेश्चन की तरफ, या जो टीचर बता रहे हैं वो क्वेश्चन, उसकी तरफ तुमको वो क्वेश्चन अग्रसर करेगा और समझने में हेल्प करेगा। क्योंकि पहले से तुम्हारी मानसिकता क्या होगी, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा चुकी रहेगी और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो तुम सोचोगे कि हम और भी चीजों को कैसे अच्छी तरह समझ पाए और उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और जब चीजों को तुम अच्छी तरह सीखोगे, समझोगे, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस, अगर लाइफ में तुम प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करते हो
तो तुम अपने लाइफ में सबसे पहले सफल होगे। ठीक, एक नाम आता है जिस व्यक्ति का नाम है पाब्लो पिकासो। एक ऐसा व्यक्ति है जो जिससे एक छोटी सी कहानी बताते हैं। इस व्यक्ति का नाम पाब्लो पिकासो है। ये पेंटिंग बहुत अच्छा और बहुत शानदार बनाता। लेकिन जब इसका मुलाकात एक औरत से हुई तो औरत ने कहा कि हमारी एक पेंटिंग बना दीजिए। तो पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में एक ऐसी पेंटिंग बनाई, 30 सेकंड में ऐसी पेंटिंग बनाई कि उस औरत ने जब उस पेंटिंग का दाम जाके उस पेंटिंग वाले मार्केट में पूछा तो उस 30 सेकंड में बनाई हुई पेंटिंग का दाम 50 लाख रुपए था। तो उस औरत ने फिर उस आदमी को सर्च किया कि वो आदमी कहां का था। जब उसके घर पे पहुंची तो कही कि आप 30 सेकंड में जब 50 लाख की पेंटिंग बना सकते हैं तो आप ऐसा कुछ मुझको भी बता दीजिए ना कि मैं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना लूं। तो पाब्लो पिकासो ने हंसते हुए कहा कि जो हमने 30 सेकंड में बनाया ना वो 30 सेकंड की मेहनत नहीं, और हमारे 30 सालों की मेहनत है। हमने 30 साल उस पर क्या किया है, बार बार प्रैक्टिस किया है। बार बार उस पर हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया है। जब 30 सालों तक हमने प्रैक्टिस किया तो वो पेंटिंग जो आज हमने बनाई है उसमें हमको 30 सेकंड लगा। कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट हो और अगर अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ करना चाहते हो तो बस एक ही चीज है, बस हाथ पकड़ लो किताबों का। किताब एक ऐसी चीज है कि तुमको कभी हारने और किसी के सामने झुकने नहीं देगी। अगर किताबों का सामना तुम अच्छे से करते हो, उसको दोस्त बना के करते हो, ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगर किताबों को तुम दोस्त बना लेते हो, अपने लाइफ का एक हिस्सा समझते हो, अगर तुम्हारे फैमिली में मेंबर 5 हैं तो एक ये भी समझ के चलो कि जो तुम्हारी विद्या है, जो किताब है, वो भी तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा है। अगर जैसे तुम पांचों फैमिली में से बिना मिले किसी से नहीं रह सकते, उसी तरह समझो कि एक दिन अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जैसे तुम एक दिन खाना खाए बिना नहीं रह सकते, उसी तरह तुम एक दिन किताब ऐसा कुछ बनाओ, उस किताब को अपना अपना फैमिली मेंबर उसको इस तरीके से बनाओ कि अगर उस किताब को हम एक दिन ना पढ़ें, एक दिन उस किताब को ना देखें, एक दिन अगर हम उस किताब के द्वारा कुछ ना लिखें तो मुन्ना कुछ ऐसे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आए कि ऐसा तुमको पता चले कि हमारा कुछ गुम हुआ है। और जैसे ही तुम उस किताब को पढ़ लेते हो, इस किताब को लिख लेते हो, उस किताब के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हो, तो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, अब हम ऐसी चीज से मुलाकात कर लिए हैं कि जो हमारी जिंदगी संवार देगी। लाइफ में बस दो ही चीज, लाइफ में बस दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, बस दो। एक वो जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और वो बस सिर्फ सपने ही देखते हैं, वो बस सपनों में ही रह जाते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना देखना बुरी बात नहीं है। वो जो बहुत बड़े बड़े जो सपने देखते हैं, जरूरी है सपना देखना, लेकिन बड़े बड़े सपने देखकर उसको साकार करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। रात को आंख बंद करके, रात को सोकर सिर्फ सपना देखना बड़ी बात नहीं है। दिन के उजाले में या जो रात का जो चांद का उजाला होता है, या जो लैंप का उजाला होता है, या जो बल्ब का उजाला होता है, अगर तुम रात में जागना शुरू करोगे तो उस खुली आंखों से जो सपने को तुम सजोगे रातों को पढ़ के ना, वो तुम्हारे सपने पूरे होने में टाइम नहीं लगेगा। लाइफ में सिर्फ दो ही तरीके के व्यक्ति मिलते हैं, एक वो जो रात को सो के सपने देखते हैं, और एक वो व्यक्ति होते हैं जो रात में जाग के उस सपने को पूरे करने के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। जो सोते रहते हैं बेटा, वो सोते रह जाते हैं, लेकिन जो जाग के उस सपने को पूरा करते हैं वो अपने लाइफ में बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो सपना देखे रहते हैं। तो जिंदगी में अपने एक चीज तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं गोल, जिसको हम कहते हैं एम, जिसको लक्ष्य बोला जाता है। अगर अपने लाइफ में तुम एक टारगेट बना के रखे हो, अगर एक लक्ष्य बना के रखे हो, अगर एक गोल बना के रखे हो, और उस गोल को पाने के लिए तुम अपनी पूरी जान लगा दी हो, तो ये हमारा दावा है कि उस गोल से तुमको कोई भटका नहीं सकता, उस लक्ष्य से तुमको कोई भटका नहीं सकता। हमको तो सिर्फ किताबें पढ़नी है ना, हम किताब पढ़ के IAS IPS या IIT या JEE मेंस निकाल सकते हैं। अरे उस व्यक्ति का नाम जरा सुनो जो दशरथ राम मांझी है, वो पूरा पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, वो भी एक छीनी हथौड़ी से, वो भी अकेले। जब कोई इंसान उतना बड़ा पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता तो हम 2 4 10 15 20 किताबें क्यों नहीं पढ़ सकते?
क्या उससे भी मुश्किल काम है किताबें पढ़ना? उससे मुश्किल काम किताबें पढ़ना नहीं है। अगर हम एक चीज बता रहे हैं, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर उसके अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम बस एक ही चीज कहेंगे, अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स को उस चेहरे को देखो जो धूप में, जो बाहर, जो कहीं काम कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे एक वर्ड अगर कहेंगे कि पापा हमको ये चाहिए, तो वो कहीं से ना कहीं से अपने खराब पहनेंगे। पेरेंट्स ऐसे होते हैं पृथ्वी पर कि वो खुद कपड़े नहीं पहनेंगे, खुद खराब पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पहने। अगर तुमको पढ़ते हुए देखेंगे तो उनकी आंखों में से खुशी के आंसू आएंगे। वो जो आंसू होंगे उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू आएंगे कि अगर वो बाहर से आ रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पूरा उनको पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा थके हुए हैं और उनको एक गिलास पानी चाहिए, अगर तुमको बैठे हुए देखेंगे ना कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो उनकी थकान बिना पानी पिए दूर हो जाएगी। वो आके बैठेंगे आराम से और कहेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है। मतलब हम इतना थक के अगर आए हैं तो उसका जो हमको जो पैसा मिल रहा है वो हमारा पैसा वो सही जगह लगा है। लेकिन जब वो थक के आएंगे मुन्ना ना और तुमको खेलते हुए या कहीं या किसी के साथ झगड़े करते हुए देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उनको ऐसा एक अंदर से फील आएगा कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह जा रहा है। तो लाइफ में स्ट्रगल या मेहनत जो भी होता है वो अगर एक अच्छे तरीके, एक अच्छे ढंग से एक अच्छे लेवल पे करोगे ना तो तुमको लाइफ में कभी हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा एक बार हार गया वही जीत की वैल्यू समझता है। जो एक बार हार गया वही समझ सकता है कि जीतना क्या होता है, वो फीलिंग क्या होती है, जीतने के बाद जो अनुभव, जो फीलिंग या जो चीज उसको, जो बिहेवियर उसका लोगों के साथ होता है वो कैसा होता है। अगर तुम अपने लाइफ में अगर संघर्ष करते हुए अगर टॉप कर जाते हो कहीं, तो तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे शहर वाले, तुम्हारे जिले वाले तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी के नाम को जानेंगे। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ने के बाद, जो हमारे बच्चे वो पढ़ने के बाद कुछ ऐसा कर जाएं कि उनके नाम की वजह से हमको जाना जाए। तो हम तो यही चाहेंगे तुम अपने लाइफ में कुछ ऐसा पढ़ने लायक लिख जाओ या कुछ ऐसा लिखने लायक कर जाओ कि तुम्हारे रहने या न रहने से लोग तुमको याद कर सके। तुम अपने लाइफ में मरने के बाद भी अगर तुम अपने आप को याद करवाना चाहते हो तो कुछ ऐसा कर जाओ अपने लाइफ में कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे बारे में लिखें, या उसके बाद कुछ ऐसा अपने लाइफ में लिख जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद वो तुमको पढ़े, या वो हमारे लाइफ का जो हम जाने वाले हो इस पृथ्वी से, जब वो हमारे लाइफ का जो लास्ट वाला सेकेंड हो, लास्ट वाला मिनट हो, वो कुछ इस तरीके से हम उसको जिए, इस तरीके से फील करें, इस तरीके से महसूस करें कि लगे कि यार जिंदगी में मजा आ गया। मतलब इतना अच्छा फील करें उस समय कि इतना अच्छा अनुभव हो कि कितना अच्छी तरीके से उसको हम फील कर पा रहे हैं कि जुबान से अगर कोई वर्ड कोई बोलने के लिए कहे तो जुबान से बस एक ही चीज निकले उस लास्ट समय में कि जिंदगी जी के मजा आ गया। मतलब लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुमको लगे, लोगों को लगे कि हम कुछ ऐसा कर चुके हैं आप कि लोग हमको कुछ अच्छे कामों के द्वारा हमको याद करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी याद किया जाता है उतना ही प्रेम से, उतना ही भावपूर्ण, इतने अच्छे तरीके से याद किया जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं। उनको मिसाइल मैन बोला जाता है, लेकिन उनका भी संघर्ष बहुत ऊंचा था। एक वो बच्चा जो इमली और जो अखबार जिसको कहते हैं, ठीक ना, उसको बेचकर अपना गुजारा किया और फिर लास्ट में चल के भारत का राष्ट्रपति या उसके बाद मिसाइल मैन बनते हैं। तो कहने का मतलब जिंदगी में जो संघर्ष, जो परिस्थितियां, वो सबको आती हैं, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वही आगे बढ़ सकता है जो उस प्रॉब्लम से निकल सकता है। अगर तुम ये सोचोगे कि हमारे पास स्थितियां या प्रॉब्लम्स ना हो तो ऊपर वाले ने तुमको गरीब बना के इसीलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता है। तुम अंबानी के बेटे नहीं हो, तुम बिल गेट्स के बेटे नहीं हो, तुम्हारे अंदर 4 लाख 5 लाख या मंथली 10 लाख या 20 लाख रुपए आ रहे। अगर ऊपर वाले ने तुमको गरीब बना के भेजा है तो इतना समझ लो कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा तुमसे कोई जरूर उन पे तुमको भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो अंबानी के घर अगर किसी बच्चे को पैदा कर रहा है ना तो वो जानते हैं कि ये बच्चा मेहनत नहीं कर सकता,
इसीलिए उनको उसी तरीके से बना के भेजते हैं। अगर तुमको गरीब बना के भेजे हैं तो वो जानते हैं कि ये बच्चा मेहनत कर सकता है, ये संघर्ष कर सकता है, ये अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता है कि गरीब बना के भेजे, लेकिन ये गरीब नहीं मरेगा, ये इस पृथ्वी से गरीब बन के नहीं आएगा। ये इस पृथ्वी से जब भी जाएगा तो कुछ ऐसे कारनामे या कुछ ऐसी हस्ती बन के जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि इस पे हमको बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो चुका है, और जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 2 अप्रैल, जो 2 अप्रैल 2021 से जो न्यू बैच स्टार्ट होगा क्लास 9, 10th, 11th और 12th। और जिस भी बच्चे को हमको कांटेक्ट करना है 83189474 और 76 के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो बैचेज हैं ये लगभग एक फाउंडेशन बैच होगा, और इस बैच के द्वारा हम लोग जो स्टडी करेंगे या जो टेस्ट होगा उसमें हम सिर्फ इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे कि हम टेस्ट में पास हो रहे हैं, और क्लास 10 में या क्लास 12th में बोर्ड की परीक्षाओं में हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, या कोई भी टीचर सिर्फ तुमको पास होने के लिए नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य उस गांव, उस कस्बे, उस शहर, उस जिले को टॉप करना रहेगा। और वो तभी हो पाएगा जब तुम खुद संघर्ष करोगे, खुद स्ट्रगल करोगे, खुद मेहनत करोगे। तो हम लोग कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को हम उसमें जितना ज्यादा, अगर 100 नंबर का पेपर बोर्ड में आता है तो 100 नंबर में से हम 100 नंबर के लिए मैथ में पढ़ेंगे। और अगर साइंस की बात करेंगे तो लगभग 95, 98, 99 तक के लिए पढ़ेंगे। हम किसी भी सब्जेक्ट में उसको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे। और ये उम्मीद करते हैं तुम सब अपने लाइफ में संघर्ष और अपने लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा करोगे, क्योंकि जब तुम 1 साल बाद 10th का पेपर दोगे तो 10th का पेपर देखने के बाद तुमको ऐसा ना लगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, और तुमको टेस्ट कुछ ऐसा इस रूप में कराया जाएगा कि लगभग उस पेपर में 100% में से 95% क्वेश्चन हमारे दिए हुए टेस्ट में से होंगे। तुमको 95% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टेस्ट बार बार लिया जाएगा, और जो तुमको बोर्ड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों क्वेश्चन नंबर टू नंबर मैच करेंगे। अगर 2 लिखा हुआ है टेस्ट में तो पेपर में भी आएगा तो वहां पर भी 2 ही लिखा रहेगा। कुछ इस तरीके से टेस्ट के पेपर बनाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम सब मेहनत बहुत ज्यादा करोगे और संघर्ष भी करोगे। और जो ये बैच स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल से, जिसको भी ज्वाइन करना है इस कांटेक्ट पर बात करके फॉर्म ले ले और इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये 2 अप्रैल से एक फाउंडेशन बैच होगा जो लगभग 2021 या 2022 इस दोनों के लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें बहुत ज्यादा सफलता पाने के लिए इस नंबर पे कॉल करके जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।